यहां पर आप सबको लखनऊ में जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा। जो संवाद से मैं सुन रहा था, देख रहा था, देखिए देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक बड़ा विजन रखा है, विकसित भारत का। भारत विकसित होगा कब? जब हर भारतवासी के मन में विकसित होने का एक संकल्प होगा, उसे अपने जीवन का हम मंत्र बनाएंगे तब। कांधला हो, कालाहांडी हो, सिंहभूमि हो, गढ़चिरौली हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो, बालाघाट हो या बीजापुर, जब ये सब विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा। और भारत विकसित होगा 140 करोड़ भारतवासियों की आशा और आकांक्षा के अनुरूप हमें विकास हर जगह देखने को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पंचप्रण की बात की। 5 प्रण हर भारतवासी के मन में आने चाहिए। एक, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना। हम भारत के सभी महापुरुषों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, ऋषि मुनि परंपरा के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति हमारे मन में होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा। गुलामी की मानसिकता क्या? यह है जो हम लोगों के मन में आती है, साहब हम नहीं कर पाए, ये गलत है। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। तीसरा, देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सेना, अर्धसेना और पुलिस के जवानों के प्रति, उस यूनिफॉर्म के प्रति हर भारतीय के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। चौथा, सामाजिक एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देश के अंदर राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, खान पान अलग अलग होगा, बोली भाषा अलग अलग होगी, लेकिन इस सब के बावजूद हम भारतीय हैं। नेशन फर्स्ट के इस अभियान के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। यह सामाजिक एकता का भाव, एकता का यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। और पांचवां, जो प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से अपील की, और वह नागरिक कर्तव्य। छात्र अपने दायित्वों का निर्वहन करें, शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, समाज के हर तबके का व्यक्ति, किसान अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, युवा अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, सरकारी सेवक अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करें, हर जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। नागरिक कर्तव्य के रूप में जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है, ईमानदारी से उस कार्य को करना, यही हमारा राष्ट्रीय दायित्व होना चाहिए। ये पंचप्रण विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे और विकसित भारत भारत की 140 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। उस अभियान के साथ जुड़ने का कार्य और ये जो आपका आना है, एक दूसरे को समझना है, ये भी विकसित भारत की परिकल्पना को, संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही अभियान है। आज सब आए हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि विधानसभा और मेट्रो का भ्रमण आप जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जरूर करें, देखें कैसे विकास होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम कैसे आगे बढ़ सकता है, विधानसभा कैसे होनी चाहिए। अगर विधानसभा हो सकती तो हमारी ग्राम पंचायत और नगर निकाय भी तो ऐसे हो सकता है, हमें भी प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही आप लोग आए हैं और भगवान राम के वनवास के दौरान सबसे ज्यादा उनके मित्र बने वह जनजातीय समुदाय के लोगों ने उनका सहयोग किया।
पूरे वनवास के दौरान 14 वर्षों में भगवान राम की पावन जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश की युवा कल्याण विभाग एक बार इन सब लोगों को अयोध्या का भी भ्रमण करवाए, देखें लोग अयोध्या और विकास कैसे होता है। जो आज अयोध्या में देखेंगे ना, आज से 8 साल 10 साल पहले वो नहीं था वहां अयोध्या में। बहुत पतली सड़कें हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था। आज देखिए कितना विकसित हो गया। एक बार देखिए उसको और अपने यहाँ भी बताइए अयोध्या में कैसा विकास हुआ है, लखनऊ में कैसा विकास हुआ है। ऐसे ही हमें भी मॉडल बनाना चाहिए। ये चीजें आप कहेंगे अवश्य विकास होगा। आप सब माई भारत के इस अभियान के साथ जुड़े, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी के प्रति आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में यहाँ पे शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम चल रहे हैं। जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के आयोजन और 2 अक्टूबर को विजयादशमी भी है। तो आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।